अब आपकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता देती हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। देखिए, ये जो होता है वो होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये जो होता है ये होता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, अब ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये -1, ये -2, ये -3। सेम ये 1, ये 2, तो ये -1 और ये -2। आ गया इतना समझ में? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो चरों के समीकरण, रैखिक समीकरण से प्रत्येक का आलेख खींचिए। क्या करना है आपको? आलेख खींचना है। तो आलेख कैसे खींचेंगे? देखिए, x + y बराबर कितना दे रखा है आपको? 4। कितना दे रखा है? 4। देखिए, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक साइड लिखेंगे x, एक साइड लिखेंगे y। यहाँ क्या है, अगर सपोज दैट मैं x की वैल्यू कितनी रखती हूँ? 0 रखती हूँ, तो y बराबर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब आलेख मैं ग्राफ पर नहीं बना रही हूँ, मैं आपको केवल ऐसे ही बता दे रही हूँ। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अगर आपसे 0,4 लिखा हुआ है तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, और ये कितनी हो गई आपकी y की वैल्यू। ये कितनी हो गई? y की वैल्यू। 0 हमेशा यहाँ होता है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, ये हम यहाँ पे मान लेते हैं 1। ठीक है, x की और y की। अब देखिए, हमें क्या लेना है? 0 और 4, यानी कि x एक्सिस पे तो 0 और y एक्सिस पे 4, यानी कि ये एक पॉइंट कर लिया हमने, बिंदु यहाँ पे हमारा। अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ये कितना हो गया आपका? 0,4, और ये कितना हो गया आपका? 4,0। यही तो हुआ। अब आप इसे पॉइंट करेंगे ऐसे करके, मिला देंगे, ये मिला देंगे, ये क्या बन गया आपका? आलेख। हमेशा हम लाइन पर उसका समीकरण लिखते हैं जिसका हम आरेख बना रहे हैं। तो x + y = 4। आया इतना समझ में? अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? x - y = 2। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में? x - y = 2। ये आपके ऊपर है, आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, आपका मन है आपको क्या करना है। ठीक है, सब अब मान लिया x y, मान लिया x y। तो देखिए, अगर मैं सपोज दैट y की वैल्यू कितनी रखूँ? 0 रखूँ। y की वैल्यू कितनी रखूँ? 0। तो x - 0 = 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, -y = 2, तो ये y की वैल्यू -2 आएगी। हम इतनी मेहनत क्यों करें? मैं x की वैल्यू रख देती हूँ। मैंने मान लिया, मैंने y की वैल्यू रख दी 1। कितनी रख दी? 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब बना देते हैं हम आराम से आलेख। कैसे बनाते हैं? देखिए, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ये भी 1, ये 2 और ये 3। आपको क्या लेना है? 2 0, x पे 2 और 0, यानी कि ये पॉइंट, ये x एक्सिस ही तो है। 2 0। अब थर्ड पे क्या लेना है? सेकंड में क्या लेना है? x पे लेना है 3 और y पे लेना है 1। y पे क्या लेना है? 1। देखिए, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये वाली आप लाइन सीधी यू करके इससे होती हुई, इससे होती हुई, यानी कि इस वाले पॉइंट से होते हुए। अब आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है? ये हमारे 2,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 1 3,1। अब ये जो लाइन जा रही है, आप यहाँ पर अपना समीकरण लिखेंगे, x - y = 2, y = 2। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है। पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है? y = 3x। क्या बोल रहा है? y = 3x। देखिए, वही प्रोसेस, यहाँ x यहाँ y। अगर मैं
x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू 0। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0 तो y की वैल्यू 0। अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखती हूँ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेम प्रोसेस बनाएं आप। 1 2 3, 1 2 और 3। पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे? 0,0 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x पे 1 लेना है हमें और y पे कितना लेना है? 3 लेना है। तो यानी कि ये ऐसे आ गया, ये ऐसे ही तो आया। अब हम कैसे करेंगे? ड्रॉ करेंगे लाइन को ऐसे, ये ऐसे वाली ड्रॉ करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके? 1,3। आप अब रेखा पे समीकरण का क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू 3x। क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू 3x। इतनी चीज समझ में आई। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखिए, x 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्या लिख रहा है? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सेम प्रोसेस एक्स वाई। अब देखिए, मैं अगर x की वैल्यू 0 रखती हूँ, x की वैल्यू 0 रखती हूँ, 0 प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। देखिए 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको कोऑर्डिनेट्स में? 0 और 3। कितना दे रखा है? 0 और 3। तो देखिए x पर 0 और y पे 3, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखिए, अगर हम ड्रॉ करते थे तो हम यू करके ही तो ड्रॉ करते थे, ये वाला ही तो ड्रॉ करते थे। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें हमारा ड्रॉ करने का तरीका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? अब हमें क्या करनी पड़ेंगी? हमें वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी? चेंज करनी पड़ेंगी। हम चेंज क्या करेंगे? मैंने इसीलिए पहले वैल्यूज अलग ली हैं जिससे आपको समझ में आए। अब मैं y इजकल टू यहाँ रखती हूँ 0। मैं अगर y इजकल टू 0 लेती हूँ तो 3 इजकल टू 2x प्लस 0। तो x बराबर कितना आ गया? 1.5। कितना आ गया? 1.5। 1.5। अब देखना 0 3। अब x की y ये हटाते हैं। अब देखिए 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है। 0,3, 0,3 यानी कि यहाँ पर अब क्या लेंगे? 1.5 और 0। 1.5 और 0 कहाँ आएगा? यहाँ पर। कितना आएगा? यहाँ पर। तो 1.5, 0 यही तो बनेगा। ये बनेगा 3,0। अब आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो लाइन को। आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ड्रॉ? ये क्या हो जाएगा आपका? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये चीज समझ में आई। अब हमने अगर हमने गलत लिए तो हमारा ग्राफ नहीं खींचेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया था ये है 2, ये 14, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये किसकी है? y की वैल्यू। अब देखिए, अगर मैं लिखती हूँ x प्लस वाई बराबर, तो कितना हो गया? 16 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर, अगर मैं x माइनस वाई लिखूँ तो माइनस के 12 हो जाएगा, -12। अगर सपोज दैट मैं लिखती हूँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। यही तो होगी। यानी कि मैं समीकरण कई सारे बना सकती हूँ। अब ये पूछ रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। अब आप एक चीज देखते हैं, मैं 3x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ, 3x प्लस एक्स भी लिख, 3x माइनस वाई भी लिख सकती हूँ। तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत। क्योंकि क्यों एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, यदि बिंदु 3,4 से समीकरण दे रखा है आपको, ये आलेख पर स्थित है, तो एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत ईजी है। 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको? 3,4। तो x बराबर कितना हो गया? 3 और y बराबर कितना हो गया? 4। वैल्यू रख दीजिए। 3,4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7।
7 को इधर ले गए तो 5 इज इक्वल टू 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, 5/3 कितनी आ गई 5/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यानी कि अगर मैं 5 किलोमीटर चली तो पहले मुझे, अगर मैं 1 किलोमीटर चलूंगी तो मुझे उसके लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे और बाकी की जितनी किलोमीटर होंगी उसके लिए मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो तय की गई दूरी x किलोमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो। अगर सपोज दैट मैंने टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर की तय करी है, तो जो 1 किलोमीटर होगा ना उसके लिए तो मुझे 8 रुपये देने हैं। कितने रुपये देने हैं 8 रुपये देने हैं। और जो 13 किलोमीटर बचेगा उसके लिए मुझे कितने देने हैं 5 रुपये देने हैं। यानी कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मुझे कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी कि 8 रुपये तो ये प्लस 13×5 = 65, यानी कि मैंने टोटल उसे कितने रुपये दिए 73 रुपीज़ दिए। इसी तरीके से ये बोल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले लिखेंगे हम कुल दूरी। दूरी कितनी दे रखी है हमें, तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ फर्स्ट किलोमीटर दूरी के लिए, फर्स्ट दूरी के लिए किराया कितना है 8 रुपये, 8 रुपये किराया है, यानी कि पहली दूरी यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब उसके अलावा के लिए, उसके अलावा किराया कितना हो जाएगा, उसके अलावा कितना हो जाएगा x-1 की तो किलोमीटर की दूरी बचेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो लिए मेरे पास 8 रुपये हो गए। बाकी के लिए कितने रुपए मिलेंगे हमें 5 रुपये, जैसे मैंने यहाँ किया था, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना किराया होगा, टोटल किराया कितना होगा 8 + x-1 × 5, यही तो होगा टोटल किराया। तो आपको जो टोटल किराया दे रखा है, देखिए कुल किराया कितना दे रखा है आपको y, तो आप यहाँ पे टोटल किराया क्या रख सकते हैं y रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y = 8 + x-1 × 5, यही तो लिखेंगे। तो y = 8 + 5x - 5, ये इधर पक्षांतर करके लेके गए, तो y - 5x = 3। ये क्या आ गया आपका समीकरण आ गया, कौन सा रैखिक समीकरण। अब आपसे क्या पूछा है उसने, आपको क्या करना है आलेख और खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए सेम प्रोसेस, x y, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y - 0 = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो 0 - 5x = 3, तो x = -3/5, यानी कि -0.6। अब देखिए, अब मैं अगर आलेख खींचती हूँ तो मैं आलेख कैसे खींचूंगी, जैसे अभी तक खींच रहे थे, ये तो 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखिए ये माइनस का है x की पोजीशन में, तो हम यहाँ 1, 2 और 3 लेंगे। कितना लेंगे 1, 2 और 3 लेंगे। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा भरेंगे 0,3, तो 0,3 कौन सा पॉइंट होगा ये वाला, क्योंकि ये 0 और ये 3। अब आपसे क्या बोला है 0, यानी कि x की वैल्यू तो 0.6 माइनस में, तो माइनस में हम इधर जाएंगे इधर, तो माइनस के 0.6 इधर ही मान लिया, और 0 किधर हो गया इसी पॉइंट पे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो क्या हो गया ये आपका आलेख बन गया। तो इक्वेशन क्या है y - 5x = 3, कितना है y - 5x = 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे, तो निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही समीकरण का चयन करना है। ये 4 समीकरण दे रखे हैं मुझे, ये आलेख दे रखा है 4.6 के लिए। तो हम पहले 4.6 का आलेख बना लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए मैं आलेख बनाती हूँ इतनी देर में, आप जब तक देखिए क्वेश्चन 0, 1, 2, 3, तो 1, -1 का पॉइंट है एक -1, 1 का है, और एक कौन सा आपका 0,0, ठीक है। यही पॉइंट तो दे रखे हैं आपको। इक्वेशन दे रखी है y = x, x + y = 0, y = 2x और 2 + 3y = 7x, यही तो दे रखा है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया क्वेश्चन नंबर
5 के लिए। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आपको समझ में आता है तो मैं आपको बहुत आसानी से, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो क्या -1 इज इक्वल टू 1 हो गया? नो। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत, फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अब सेकंड में रखते देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0, -1 और 1 रखना है, तो -1 + 1 कितना आया? 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 0 रखती हूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये अगर मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 रखी तो ये 0, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा? सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। सेम मैं थर्ड में रख के देखती हूँ, y इज इक्वल टू मैंने रखा 1 इज इक्वल टू -2, क्या ये वाला पॉइंट रखने पर इक्वल हो रहा है? तो नहीं, तो नहीं। सेम ये वाला पॉइंट रखा मैंने 2 + 3 इज इक्वल टू -7, क्या ये फॉलो हो रहा है? नहीं। कौन सा ऑप्शन सही? सेकंड ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही? सेकंड ऑप्शन सही। अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसमें भी यही पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -1, 3, 0, 2 और 2, 0। पहले इसमें लग के आके देखा, -1 इज इक्वल टू, नहीं, y की वैल्यू कितनी होगी? 3 इज इक्वल टू -1 + 2, यानी कि नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। अब y इज इक्वल टू x -2 में लगा के देखा, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1 -2, यानी 3 इज इक्वल टू -3, तो गलत। अब y इज इक्वल टू -x -2, -x + 2, तो y इज इक्वल टू 3 -1 1 + 2, यानी ये सेटिस्फाई करा। अब दूसरी वैल्यू में तीनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। 0 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये तो x की वैल्यू है ना, तो 2 इज इक्वल टू -0 + 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब 2, 0 तो 2 इज इक्वल 0 इज इक्वल टू -2 + 2, तो ये 0, यानी कि ये सेटिस्फाई होगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? थर्ड ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया सही? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, एक अचर बल लगाने, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे? तो कार्य क्या है? कार्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी, किसके? दूरी के। किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने मान लिया आपके पास, आपने वर्क किया W, डिस्टेंस ली 5, कितनी ली? D, डिस्टेंस कितनी ली है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो, अगर 5 मात्रक का बल लगाए। देखो, मैं जो भी काम करूंगी वो प्रोपोर्शनल करूंगी 5 के, मतलब 5D के, तो W बराबर कितना हो गया? 5D। ठीक है, तो मैंने मान लिया कार्य बराबर मान लिया मैंने y, और दूरी मान ली मैंने x। दूरी क्या मान ली? x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5x। y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5x। अब उसने क्या बोला है? आपको इसका आलेख और खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करना है? सेम प्रोसेस, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू कितनी होगी? 0। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या मैं जितना बल लगा रही हूँ उतना ही कार्य करूंगी? लेकिन मैं ऐसी वैल्यू नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ कार्य और दूरी और बल है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? मैं अगर x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0 और y की वैल्यू रखती हूँ 0, अब आप सोचेंगे अभी तो मैम ने मना करी थी। यही तो मैं देखना चाह रही थी, यही तो मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों का दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो मैं कोई दूरी तय नहीं करूंगी, अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं, अब समझ में आ रहा होगा, आपने सही सोचा, जो अभी आपने सोचा बिल्कुल सही सोचा, कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं दूरी भी नहीं तय कर पाऊंगी। अगर मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं वहां तक चली जाऊँ, जब तक मैं अपने वर्क, अपना फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक मैं वहां कैसे पहुंच जाऊंगी? अब देखिए, आलेख बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 और 5। ठीक है, मैं रफ बना रही हूँ, आप जब भी ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। ये क्या हो गया 0,0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, तो ये क्या हो गया ऐसे आएगा, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाना होता है। देखिए ये इस तरीके से जाएगा, ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया आपका ग्राफ। अब क्या बोला है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या मानी थी हमने x, तो x बराबर अगर आपको 2 दे रखा है तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर x बराबर 0 दे रखा है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये चीज समझ में आई, x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा में 9th की कुछ छात्राएं यामिनी और फातिमा में, इन्होंने कुछ रुपए अंशदान में किए। तो मान लिया मैंने यामिनी ने करे कितने x रुपए और फातिमा ने क्या करे आपके y रुपए। ठीक है, तो आपने उसने क्या है कि दोनों ने मिल मिला के 100 रुपये अंशदान में दिए, यानी कि यामिनी x प्लस वाई बराबर कितने दिए इन्होंने 100 रुपये, 100 रुपये। तो आपको क्या खींचना है, आपको आलेख खींचना है x y। अब आप सोच रहे होंगे अगर याम x 0 दे रहा है, मतलब यामिनी ने अगर 1 भी रुपये नहीं दिया तो फातिमा 100 रुपये देगी। लेकिन अगर आप एक चीज बताइए, अगर 2 बच्चों का नाम दिया हुआ है, 2 बच्चों का नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ने, अगर एक ने 1 रुपये दिया है तो दूसरे ने 99 रुपये दिए, तो दोनों को नाम होगा। तो सपोज दैट मैंने सोचा यामिनी ने दिए 50 रुपये, तो फातिमा ने भी कितने दिए होंगे 50 रुपये, कितने दिए होंगे 50 रुपये। अगर सपोज दैट अगर यामिनी दे रही है 70 रुपये तो फातिमा कितनी देगी 30 रुपये, तो यानी कि 70 प्लस वाई बराबर 100, तो वाई बराबर 30 निकाल सकते हो आप आसानी से। अब आलेख खींचते हैं, आलेख कैसे खींचेंगे देखिए, देखिए 10 20 30 40 50 60 और 70, 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, 50 50 पे लेना है, 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, यानी कि ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ये कितने का होगा 50,50 का। ठीक है, ठीक है, दूसरा कितना दिया हो 70 और 30, यानी कि ये 70 और ये 30, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी कि 70 30, यानी कि इस वाले पॉइंट के लिए कैसे मिलाएंगे हम, ऐसे मिला देंगे। अब हमें इस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला मिलाया तो कितना हुआ ये हमारा, क्या x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। ये चीज समझ में आई अब आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, कुछ भी दिया हुआ है, जैसे अमेरिका और कनाडा में तापमान फारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत में सेल्सियस में नापा जाता है। तो जो फॉर्मूला है F बराबर 9/5 C प्लस 32, यही तो है। तो उसने क्या बोला है आपको, सेल्सियस को क्या मानना है एक्स अक्ष और फारेनहाइट को क्या मानना है वाई अक्ष। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आप कैसे आलेख खींचेंगे, देखिए मैंने यहां ले लिया, देखिए मैं सेल्सियस को ऊपर लिख लूंगी और फारेनहाइट को नीचे लिख लूंगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे आ रहा है और ये वाई अक्ष पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ सेल्सियस और यहाँ फारेनहाइट। ठीक है, सपोज दैट अब मैंने सी की वैल्यू ली 0, सी की वैल्यू अगर मैंने जी ली तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। अब मैं ऐसी वैल्यू ले लेती हूँ जिससे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए। तो सी की वैल्यू अगर मैंने 5 लिया तो 9 और 10 11 यानी कि 41 आएगा। अब देखिए 10 20 30 और 40, 10 20 30 और 40 ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या है, सी की वैल्यू कितनी लेनी है 0 और ये कितनी लेनी है आपको 5, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये। अगर ये 0 है तो ये है 32, सॉरी ये 0 है तो ये कितनी है 32 यहाँ पर, तो ये मैंने लिख दिया 0,32। अगर इसकी वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर आएगी।
तो फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 41, कितनी है 41, यानी कि यहाँ पर 5,41। तो आप आलेख कैसे खींचेंगे, ऐसे, मेरे पास स्केल नहीं है इस वजह से मैंने ऐसे खींचा है। ये आपका आलेख खींच गया। ये आप जब स्केल से और ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत साफ आएगा। अब देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है, यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान तो फारेनहाइट का मान, यानी कि सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एफ बराबर 9/5 मल्टीप्लाइड में 30 प्लस 32, 5 छिंग 30, 9 छिंग 54 प्लस 32, कितना आया फारेनहाइट की वैल्यू 86। अगर वो बोल रहा है कि अगर आपको तापमान जो है 95 डिग्री फारेनहाइट दे रखा है तो आपको सेल्सियस में निकालना है, तो कितना दे रखा है 95 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, यही तो लिखेंगे हम। देखिए 32 उधर गया तो कितना बचा 3 और 6 इज इक्वल टू 9/5 सी, 9 7 63, तो सी बराबर कितना आ गया 35, सी बराबर कितना आ गया 35। यदि तापमान सेल्सियस में 0 है, यहाँ 0 है सेल्सियस में, तो फारेनहाइट का तापमान कितना होगा, और अगर तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। एक बार तो एफ बराबर 0 रखना है, एक बार सी बराबर 0 रखना है। तो देखिए रखें एफ की वैल्यू, पहले सबसे पहले क्या रखते हैं हम, एफ की वैल्यू 0, तो 0 बराबर 9/5 सी प्लस 32, यही तो होगा। अब ये 32 धरा है तो माइनस के 32 इज इक्वल टू 9/5 सी, तो सी बराबर कितना होगा 5 दूनी 10, 5 3 15 100, माइनस के 160/9। सी बराबर 0 रखेंगे तो देखिए सी बराबर यहाँ 0 रखा था तब हमने वैल्यू निकाली थी, यानी कि 32 आ जाएगी फारेनहाइट में। फारेनहाइट में कितनी आ जाएगी 32। अब अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट क्या है, यदि कोई ऐसा भी तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, अगर हाँ तो मान निकालना है। यानी वो क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है एफ बराबर सी, कि फारेनहाइट और सेल्सियस का मान कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे बराबर हो सकता है, तो हम रख के देख लेते हैं, आ जाता है तो ठीक है। तो एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, यही तो दे रखा है। तो फारेनहाइट को अपने सी रख देते हैं, सी बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, एलसीएम लिया 5 बराबर 5 कॉमन लिया, 9c प्लस 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, इधर गया तो 5c बराबर 9c प्लस 160, ये इधर पक्षांतर करके ले गए, इसे इधर पक्षांतर करें तो माइनस के 160 बराबर 9 में से 5 गया था 4c, तो c बराबर कितना आ गया माइनस के 40। यानी कि हाँ है ऐसी वैल्यू जहाँ पर हम सेल्सियस और फारेनहाइट को बराबर कर सकते हैं, तो वो कौन सी वैल्यू है माइनस का 40। ओके, आपकी 4.3 कंप्लीट हो गई है पूरी, आपकी 4.4 जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।